नमस्कार दोस्तों। 2019 के कोरोना के महामारी को हम सब ने बहुत नज़दीक से देखा, बहुत नज़दीक से महसूस किया है। हाल ही में एक और बीमारी है जो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। अगर हम अभी से अपने आप को इसके लिए सतर्क नहीं करेंगे, अपने आप को वेल इन्फॉर्म्ड नहीं रखेंगे, तो ये भी एक महामारी का रूप ले सकता है। यह बीमारी है एम पॉक्स, जिसमें चेहरे में और हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में चिकन पॉक्स की तरह ही दाना दाना सा निकल जाता है और ये गंभीर रूप ले सकता है। इसमें कई मृत्यु दर भी चिकन पॉक्स से ज़्यादा है। और ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि हाल ही के न्यूज़ रिपोर्ट में मैंने देखा कि ये 10 साल से कम उम्र के बच्चों को ये ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है और ये ज़्यादा असर कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है। मैंने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट में जाकर के एम पॉक्स की मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया है ताकि आपको सही जानकारी और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिल सके। 14 अगस्त 2024 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एम पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। इसी के साथ हमें भी अब सतर्क हो जाना चाहिए कि अब हम इसे और ज़्यादा फैलने नहीं दें। हम जितना जल्दी बीमारी को समझ पाएंगे उतना ही हम उसे कंटेन करने के लिए यानी कि रोकथाम करने में हम अपनी परिवार को भी मदद कर सकते हैं और प्रशासन को, सरकार को और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी हम हेल्प कर सकते हैं। तो 2022 में ये आउटब्रेक सबसे पहले हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ये बीमारी फैलता गया और 2024 में ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के रूप में ये उभर के आ गया है। और आज जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा कंफर्म्ड केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं और 200 से ज़्यादा लोगों की अब तक इससे जान जा चुकी है। तो सोचिए ये कितना गंभीर बीमारी है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये एम पॉक्स होता क्या है। एम पॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स, ये एक बीमारी है जो चिकन पॉक्स की तरह ही होता है। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने चिकन पॉक्स को देखा होगा जिसमें शरीर में दाने दाने की तरह निकल आता है, लेकिन मंकी पॉक्स थोड़ा सा चिकन पॉक्स से अलग होता है। ठीक है, इसमें जो दाना निकलता है, जो फोड़े निकलते हैं, वो चिकन पॉक्स के जो फोड़े होते हैं, दाना होता है, उससे बड़ा रहता है साइज में और इसके अंदर में फ्लूइड, इन्फेक्शियस फ्लूइड से वो भरा हुआ रहता है। तो ये एम पॉक्स कैसे फैलता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए फ्रेंड्स, एम पॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स जो है वो एक वायरस से होता है जिसे हम मंकी पॉक्स वायरस कहते हैं। ठीक है, ये वायरस क्या है? जानवरों से इंसान में ये वायरस जंप करता है, इसीलिए हम लोग इसको जूनोसिस बीमारी भी कहते हैं क्योंकि ये जानवर से इंसानों में ये बीमारी फैलता है। ये 1958 में डेनमार्क में बंदरों के ऊपर में एक शोध या रिसर्च किया जा रहा था। तो सबसे पहली बार उन बंदरों में ये मंकी पॉक्स देखा गया। तो उसी समय में इस जो बीमारी है इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, वहाँ पर इंसान में सबसे पहले मंकी पॉक्स के लक्षण और सिम्टम्स पाए गए। तो इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं ग्रेड 1 और एक होता है ग्रेड 2। और ये जो इन्फेक्शन है वो घने जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ज़्यादा फैला जाता है क्योंकि वहाँ पे इंसान और जानवर का जो संपर्क होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो अब हम समझते हैं कि इसके लक्षण क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हम देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि जब भी ये इन्फेक्शन होता है किसी भी इंसान को, तो इसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 से 5 दिन तक हो सकता है। यानी कि जब कोई पर्सन इन्फेक्ट होता है तो 1 से 5 दिन तक वो शरीर में वो इन्फेक्शन फैलता है। फिर 5वां दिन के बाद फिर धीरे धीरे उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो जो सबसे पहला लक्षण है वो है फीवर के साथ हमारा पूरा बदन दर्द रहेगा, कमजोरी रहेगा, मसल्स में पेन रहेंगे, कमर में दर्द रहेगा। यानी कि जो बॉडी पेन जो बोलते हैं ना, शरीर में जो दर्द है, थकान, आप थोड़ी दूर भी चलेंगे तो आपका जो मसल्स है वो थक जाएगा, आपको हेडेक फील होगा, कमजोरी सा लगेगा, ये सब इसके लक्षण हैं। और जैसे ही बुखार शुरू होता है उसके 1 से 3 दिन के अंदर में हमारे शरीर में दाना बनना लगता है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि चिकन पॉक्स के दाने से अगर कंपेयर करें तो इसके दाने ज़्यादा बड़े होते हैं। चिकन पॉक्स में सिर्फ चेहरे और हमारे बदन में ज़्यादातर दाने पाया जाता है, लेकिन एम पॉक्स में हमारे चेहरे में, हमारे दोनों हाथों में और हमारे पैरों में, इतना तक कि हमारे पाम में यानी कि हथेली में, हमारे पैर के तलवे में भी ये दाने
या फिर ये जो फोड़े हैं वो निकल के आ जाते हैं। इतना तक कि हमारे मुंह के अंदर में और प्लस हमारे जो जेनिटल एरिया है, हमारे प्राइवेट पार्ट्स में, हमारे एनस के एरिया में भी ये जो दाने निकल के आते हैं, जो कि बहुत पेनफुल होता है। शरीर में जो दाने हैं वो 3 से 4 वीक तक रहता है और 3 से 4 वीक के बाद जो धीरे धीरे वो दाना वो सूखने लगता है और वो झड़ने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये बीमारी फैलता कैसे है, ये मंकी पॉक्स या एम पॉक्स फैलता कैसे है? सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जानवरों से इंसान में कैसे आता है। देखिए, ये हर जानवर में नहीं पाया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये मंकीज़ में, वो भी सारे मंकीज़ में नहीं, कुछ प्रजाति के मंकी में और ये चूहों में, जैसे कि रोडेंट्स कहते हैं, रोडेंट्स में पाया जाता है। तो जब भी कोई इंसान कोई इन्फेक्टेड एनिमल के, हर एनिमल नहीं, इन्फेक्टेड एनिमल्स के संपर्क में आता है तो वो जानवर से फिर इंसान में वो बीमारी फैल जाता है। फिर अब ये इंसान से इंसान में कैसे फैलता है? जब ये क्या है कि बॉडी फ्लूइड से फैलता है, यानी कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का कट हो गया है, प्लस हमारे म्यूकोसा में, मुंह के अंदर जो होता है, उसके ज़रिए ये वायरस ज़्यादा फैलने का चांस रहता है। और हाल ही के जो 2024 के आसपास जो ये जो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का जो कंडीशन है, इसमें ये पाया गया कि ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी ये ज़्यादा फैल रहा है आज के दिन में। ये बॉडी के स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, बॉडी टू बॉडी कॉन्टैक्ट से भी फैलता है। प्लस ये एयरबॉर्न डिजीज़ भी, यानी कि हम जो छींकते हैं, हमारे जो मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलता है छींकने से, उस ड्रॉपलेट्स में भी ये इन्फेक्शन ये फैलता है। तो हम इससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, हम अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं, तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि जिनको भी इन्फेक्शन है उन्हें हमेशा मास्क पहनना चाहिए। और इन्फेक्शन, अगर मान लीजिए आपके परिवार में किसी को इन्फेक्शन हो गया तो आप सबको भी मास्क पहनना चाहिए, या फिर उसको एक सेपरेट रूम में रख देना चाहिए। जैसे कि हम कोरोना काल में देखे थे किस तरह से उसको एक सेपरेट रूम दिया जाता है ताकि वो इन्फेक्शन ना फैले। फिर आप उनसे किसी भी प्रकार का क्लोज कॉन्टैक्ट में ना रहे, उनसे एक सेफ डिस्टेंस बना करके रखें। उनका जो बेडिंग है, तौलिया है, बेडशीट है, ये सब उनका शेयर ना करें, उनका पर्सनल चीज़ होना चाहिए। और दूसरे जो प्रिकॉशंस है वो आपको फॉलो करना है। जो कोरोना काल में हम जो प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं, जैसे कि हाथों को सैनिटाइज़र से धोना, समय समय पर साबुन से हाथ को साफ़ रखना। अगर आप हेल्थ वर्कर हैं तो आपको ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, और एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसको डिस्पोज भी कर देना है। ये सब जो प्रिकॉशंस जो हम कोरोना काल में है, जो हमें सिखा के गया है, वही प्रिकॉशंस भी हमें यहाँ पर से फॉलो करना है, वही प्रोटोकॉल को हमें फॉलो करना है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, पब्लिक प्लेस में जा रहा है, तो उसे मास्क ज़रूर पहन लेना चाहिए। इसी तरह से हम इस वायरस को कंटेन कर सकते हैं, हम इसको फैलने से बचा सकते हैं। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज वैक्सीनेशन ही है, लेकिन अभी तक एम पॉक्स के लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने ये पाया है कि स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स 1980 तक स्मॉल पॉक्स पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया गया था। उस समय में स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन दिया जाता था, लेकिन 1980 के बाद से स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है वो कम कर दिया गया या फिर बंद कर दिया गया। साइंटिस्ट लोगों ने ये पाया कि स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन जो है वो एम पॉक्स के बीमारी को कंट्रोल करने में कारगर है। तो अभी के समय में स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है, उसी वैक्सीन को एम पॉक्स के बीमारी को कंटेन करने के लिए या फिर रोकने के लिए दिया जा रहा है। और अभी के समय में ये सभी को नहीं दिया जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा सीरियसली इल है उनको दिया जाता है, और जो हेल्थ वर्कर है, जिनको इस प्रकार के मरीजों के साथ काम करना पड़ता है, उनको ये वैक्सीनेशन अभी दिया जा रहा है। तो जाते जाते मैं आपको सम अप कर देता हूँ कि अगर आपके परिवार में किसी को बुखार है, तेज़ बुखार के साथ उसको बदन में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, वीकनेस लग रहा है, और बुखार शुरू होने के 1 या 3 दिन के बाद में अगर उनके शरीर में दाना दाना दिखाई दे रहा है, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ताकि वो फर्दर सैंपल लेकर के उन इन्वेस्टिगेशन कर सके और कंफर्म कर सके कि कहीं ये एम पॉक्स का केस तो नहीं है। तो जानकारी ही बचाव है अभी के लिए, हम सबको अभी सतर्क हो जाना चाहिए। ये अभी तक 119 देशों में फैल चुका है। तो आप सबको मैं अपने अपने फैमिली मेंबर के केयर करने का सलाह देते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप सब सतर्क रहें, आप सब अपना अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।